कनखजूरे, चूहे या ऐसे रेप्टाइल्स को मारने से भी दोष लगता है? जो सरीसृप वर्ग से आते हैं, मेंढक है, चूहा है, सांप है, छिपकली है, रेंगने वाले जानवर और सरीसृप वर्ग वाले जानवर, तो इन्होंने बेचारों ने क्या बिगाड़ा है आपका कि हम उन्हें मारें? और सामान्यतः लोग ऐसी बातें बताएँगे, कान खजूरा कान में घुस जाता है, ये आपके दिमाग को खा जाता है। मैंने उनसे पूछा कि आपके परिवार का किसी व्यक्ति का नाम बताएँ पिछले 50 से 100 सालों में, जिसके दिमाग में घुस गया और दिमाग को खा गया हो। और ऐसे लोगों को बहुत को बता सकता हूँ जिनके दिमाग में कनखजूरे इतने उत्पन्न हैं, कि उनके बाद दिमाग को सारे को खा गए हैं बिना कनखजूरे के खाए हुए। कनखजूरे को बदनाम करते रहते हैं, साँप को देख कर के डरने लगते हैं। मुझे ऐसे परिवार के लोग अपना नाम बताएँ कि जिनके परिवार में से बहुत निकटतम व्यक्ति को साँप ने डस लिया हो और मर गया हो। ऐसे आदमी का नाम बताएँ जिसको छिपकली ने काट लिया और डंडा लिए घूम रहे हैं उसके पीछे-पीछे बेचारे के। अरे वो बेचारे आपके आपके साफ-सफाई के कर्मचारी हैं। आपके घर में सफाइयाँ करते हैं, छोटे-छोटे इंसेक्ट्स को खत्म करते हैं। ऐसे छोटे-छोटे वायरस, ऐसे छोटी-छोटी मकड़ी, ऐसे छोटे-छोटे जानवर, मक्खी, मच्छर उनको समाप्त करते हैं। हालाँकि ऐसा मत सोचिएगा कि हमने बहुत सारे पाल रखे हैं, हम ऐसे बोल रहे हैं। हमारे ठंड में तो होते ही नहीं है। लेकिन अगर है भी वो सब प्रकृति के उसके साथ चलते हैं, उन्हें लगे रहने से कोई बुराई होती नहीं है और सबका अपना एक भाव है। और चूहा देखिए जिनका वाहन है, अब जिनका स्कूटर है वो भी आएँगे ढूँढते-ढाँढते कि मेरा वाहन कहाँ खड़ा है। अब अपने वाहन को तो पंचर करके फेंक दिया कहीं और, तो वो बेचारे फिर वहाँ आएँगे भी क्यों? उन्हें तो पता चल ही गया कि वहाँ वाहन है ही नहीं। तो वाहन जिनका है गणपति जी का वो भी कभी-कभार आ सकते हैं घूमते-घामते। तो उसको थोड़ा-सा ऐसा कर लें, इन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं है, ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा रेप्टाइल्स को मारने से काल सर्प योग का उदय होता है। काल सर्प योग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ज्योतिष के विधान में जो हमारे 12 खाने होते हैं कुंडली में, उन 12 घरों में राहु और केतु की शेडो में बाकी सारे ग्रह आ जाते हैं। तो प्राय जीवन के या तो पूर्वार्ध में या जीवन के उत्तरार्ध में संघर्ष बढ़ जाते हैं। या तो किसी का बचपन अच्छा बीतता है या किसी की फिर जवानी के बाद बुढ़ापा अच्छा बीतता है। पूरा जीवन संघर्ष में निकल जाता है, बुढ़ापे में वो व्यक्ति सुख भोगता है। या एक व्यक्ति का पूरा बचपन से लेके जवानी तक का समय संघर्षपूर्ण, कष्टपूर्ण होता है और वृद्ध अवस्था उसकी ठीक हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इस तरह की घटनाएँ चलती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जीवन सारा ही सुखी हो, सारा ही संतुलित हो, सारा ही अच्छे से चले, तो कालसर्प योग के उदय से बचना चाहिए। कालसर्प योग का उदय हमारे कृत्यों से ही निर्मित होता है। ऐसी चीज़ों से बचेंगे तो अच्छा होगा। और कोई भी कृत्य इस जीवन में किया गया कोई भी कर्म कभी भी निश्चेष्ट नहीं होता, निष्प्रयोज्य नहीं होता, निष्फल नहीं होता, नष्ट नहीं होता। जो इरादेतन आप करते हैं, आप जा रहे हैं किसी और लय में, आपको नज़र नहीं पड़ी, ध्यान नहीं दिया, कोई चींटी-मकोड़ी कोई मक्खी-मच्छर मर गया, चलो अलग बात है। लेकिन आप जानबूझ के उसका पीछा करें और उसके साथ-साथ बिल्कुल मच्छर की गति से भी दुगनी गति से उसके पीछे दौड़ें और जब तक उसे निपटा ना दें, रगड़ ना दें, तब तक चैन से ना बैठें, तो आप समझ लीजिए कुछ चीज़ आपने कुदरत की किसी किताब में कुछ लिख दिया है। उसका कुछ ना कुछ न्याय तो होगा ही। शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु कारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं